तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जिसमें आप एक छोटे छोटे अमाउंट जोड़कर एक भविष्य के लिए बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 लगाकर कितना आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं, मेचूरिटी के समय आपको कितना मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरे कैलकुलेशन के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी एक लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। कैपिटल जो है 100% सेव है। यहाँ पे 5 सालों का टेन्योर होता है इस स्कीम का, और अभी इस स्कीम में आपको 6.7% का इंटरेस्ट पर एनम करके मिल रहा है। यहाँ पे आप एक छोटे से अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। आप जितना अमाउंट है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में आपका 5 साल तक जमा देना पड़ता है। जैसे मैंने बताया टेन्योर 5 साल का होता है, यानी कि 60 इंस्टॉलमेंट आपको देना है। अगर हर महीने आप जमा देते हैं तो 500 रुपया करके आपको 60 महीने देना है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 30,000 रुपया। कितना हो जाएगा सर? 30,000 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। 30,000 रुपया ये आपका पूरे 60 महीने का इन्वेस्टमेंट टोटल हुआ। अब इसमें आपका एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा 6.7% के हिसाब से वो हो जाएगा लगभग 5,681 रुपया। कितना? 5,681 रुपया। अब मेच्योरिटी के समय आपका जो अमाउंट मिलेगा, यानी कि आपका ये 30,000 प्लस आपका ये इंटरेस्ट, 30,000 आपका प्रिंसिपल हुआ और आपका इंटरेस्ट जो हुआ 5,681 रुपया, ये दोनों मिलकर 35,681 रुपया हो जाएगा। कितना सर जी? 35,681 रुपया। तो जैसे हम लोगों ने देखा 500 रुपया हर महीने जमा देकर हम क्या है अपने मेच्योरिटी पे 35,000 यानी कि 5 सालों में 35,000 का एक कॉर्पस बना पाएंगे पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम में। अब मान लीजिए इसमें आप 1,000 से अपना अकाउंट खोलते हैं, महीने का 1,000 रुपया जमा देते हैं। उस केस में क्या सिनेरियो रहता है, 1,000 करके आपको 60 महीने देना है। तो आपको यहाँ पे 60,000 हो गया। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया सर जी? 60,000 हो गया। अब इसमें 60,000 में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 5 सालों में वो होगा करीबन 11,370 रुपये के आसपास। कितना सर जी? 11,369 रुपीज़। अब ये इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट है ये और प्रिंसिपल ये दोनों मिलकर आपको मेच्योरिटी जब होगा इसका 5 साल के बाद तो आपको मिलेगा 71,369 रुपीज़। तो अब हम लोग देख लेते हैं 2,000 से अगर हम इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं तो कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 2,000 से इन्वेस्टमेंट किए, पूरे 60 महीनों तक हम लोगों ने जमा दिया, तो यहाँ पे 1,20,000 रुपया टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। कितना? 1,20,000। अब 1,20,000 पे जो हमारे पास एस्टिमेटेड रिटर्न आएगा इसमें 22,732 रुपया के आसपास, 22,732 रुपया। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट 22,732, हमारा प्रिंसिपल दोनों जोड़कर यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो मेच्योरिटी के समय हमें पैसा मिलेगा वो आपका करीबन हो जाएगा 1,42,700 रुपये का। कितना? 1,42,732 रुपया। तो ये अमाउंट हमें मिलेगा मेच्योरिटी पे अगर हम 2,000 से अपना अकाउंट खोलते हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस अमाउंट को अगर आप बढ़ाते हैं 3,000 से स्टार्ट करते हैं, 3,000 हर एक महीना आप जमा देते हैं तो 60 महीनों में आपका हो गया 1,80,000 रुपया। 1,00,000 कितना सर जी? 80,000 रुपया, जिसपे इंटरेस्ट आपका बन रहा है 34,090 रुपया के आसपास, 34,097 रुपीज़। इंटरेस्ट मिलाकर प्रिंसिपल मिलाकर आपको मेच्योरिटी के समय इस केस में कितना मिलेगा, तो मेच्योरिटी के समय आपको 2,14,097 रुपया मिलेगा। 2,14,097 रुपया। तो ये 3,000 रुपया आप लगाकर आप 5 सालों में 2,14,000 का एक कॉर्पस बना पा रहे हैं। अब इस अमाउंट को चलिए हम लोग 4,000 कर देते हैं। कोई आदमी अगर 4,000 रुपये हर महीने जमा दे सकता है और वो इस स्कीम में अकाउंट खोलता है तो उसको कितना इंटरेस्ट या फिर ब्याज प्राप्त होगा। 4,000 रुपये से अकाउंट खोलते हैं, 4,000 हर एक महीने, तो आपका 60 महीने यानी कि 5 सालों में आपका 2,40,000 रुपया जमा होगा। 2,40,000। अब 2,40,000 आपने टोटल जमा दिया, आपका टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा 45,459 रुपया, 45,459 रुपीज़। ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट मिला। अब मेच्योरिटी के समय आपका 2,40,000 और 45,559 रुपया मिलाकर आपका हो जाएगा इसमें 2,85,459, 2,85,459 रुपया। तो ये आप 4,000 के केस में पाएंगे अगर हर एक महीने 4,000 रुपया आप जमा देते हैं। अगर आप 5,000 बढ़ाते हैं, इसी को 4 से 5 कर देते हैं तो आपका 60 महीने में जो जमा देंगे वो होगा 3,00,000 पूरे, यानी कि 5 सालों में आपने पूरा पैसा जो जमा दिया वो 3,00,000 हुआ। अब 3,00,000 पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर जी? 56,830 रुपया, 56,830 रुपया।
तो इंटरेस्ट 56,830 रुपया। अगर 5,000 महीने का आप अकाउंट खोलते हैं आरडी अकाउंट पोस्ट ऑफिस में, पूरा 3 लाख रुपया जमा देने के बाद इंटरेस्ट आपको 56,830 रुपया मिला। दोनों को जोड़कर मैच्योरिटी के समय आपको मिलेगा 3,56,830, 3,56,830 रुपया। अब चलिए इसको हम लोग अमाउंट को डबल करते हैं। 10 लाख से अगर कोई अकाउंट खोलता है इस स्कीम में 10 लाख से, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? 10 लाख से हिसाब से 60 महीनों में आपका हो गया ये 6 लाख। 6 लाख रुपया आपने जमा दिया। अब 6 लाख रुपये पे इंटरेस्ट आपको जो 5 सालों में मिला 1,13,659 रुपीज़, 1,13,659। अब ये इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। इंटरेस्ट मिलाकर और प्रिंसिपल मिलाकर आपको जो मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पे 7,13,659, 7,13,659 रुपीज़। ठीक है, तो 10,000 जमा देकर आप 10,000 हर एक महीने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपको मैच्योरिटी के समय करीबन 7 लाख तक का कैपिटल आप बना पाएंगे, 7 लाख तक का मैच्योरिटी आपको प्राप्त होगा। अब इस अमाउंट को चलिए हम लोग और बढ़ाते 5,000 से 15,000 के केस में देख लेते हैं। अगर 15,000 आप प्रति महीने जमा देते हैं पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट में, तो आपका पूरे 5 सालों में हो जाएगा 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपये आपने जमा दिए। इस पे इंटरेस्ट जो बनेगा वो होगा 1,70,000 के आसपास, पूरा एग्जैक्टली 1,70,492 रुपया। ठीक है, तो 1,70,492 रुपया इंटरेस्ट। आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट था 9 लाख, दोनों को मिलाकर आपको 10,70,492 रुपया मैच्योरिटी हुआ। 10,70,492। तो सर जी यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, आप 15,000 मात्र हर महीने जमा देकर आप इंटरेस्ट प्राप्त कर रहे हैं करीबन 1,70,492 रुपया। अपने जो डिपॉजिट टोटल आपने किया यहाँ पे कितना डिपॉजिट 9 लाख हुआ, जिसपे 1,70,000 का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिला। और डिपॉजिट के साथ आपको जो मतलब मैच्योरिटी के समय आपको जो अमाउंट मिलेगा दिस प्लस दिस, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट और आपका इंटरेस्ट मिलाकर करीबन 10,70,000 का कॉर्पस आपको यहाँ प्राप्त होगा। वही जैसे देख पा रहे हैं 10,000 से अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको 6 लाख पे इन्वेस्टमेंट पे 1,13,000 के आसपास आपका यहाँ पे इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है और 7,13,000 के आसपास आपका कॉर्पस बन जा रहा है। वहीं 5,000 महीना अगर करते हैं तो 3 लाख पे आपका इंटरेस्ट करीबन 56,830 रुपया हो जा रहा है और आपका कॉर्पस जो बन जा रहा है मैच्योरिटी के समय 3,56,000। 4,000 के हिसाब से आपका 2,40,000 इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जब 45,400 के आसपास इंटरेस्ट बन रहा है और मैच्योरिटी आपको उस केस में 2,85 हो रही है। वहीं 3 लाख अगर आप महीना देते हैं तो 1,80,000 आपका टोटल डिपॉजिट होता है। यहाँ पे 34,000 के आसपास आपको इंटरेस्ट प्राप्त होता है और 2,14,000 के आसपास आपका कॉर्पस बनता है। तो सर जी इस तरह आप छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं और आपके पास अगर थोड़ा बढ़ाने का कोशिश है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, जिससे आपका फ्यूचर का जो रिटर्न है वो ज़्यादा हो सके। इस स्कीम के तहत आप लोन फैसिलिटी भी हासिल कर सकते हैं और यहाँ पे प्री क्लोजर का भी आपको ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक छोटे से अमाउंट से लेकर बड़े अमाउंट तक हर महीने अगर आप जमा देते हैं तो आपको इंटरेस्ट किस तरह से कितना प्राप्त हो सकता है। 500 से लेकर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 और 15,000 महीने करके अगर आप जमा देते हैं रेगुलर 5 सालों तक 60 महीनों तक, तो आपको इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा, मैच्योरिटी के समय आपको कितना अमाउंट मिलेगा। ये अमाउंट जो है थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक यहाँ पे अमाउंट दिए जहाँ से आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट और आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो सकता है। वीडियो अगर कहीं से भी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।